दुनिया का फेफड़ा यानी लंग्स कहे जाने वाले अमेजॉन के जंगलों में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अमेजॉन के जंगल यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, वो जंगल जो इतना घना है कि जहाँ के कुछ हिस्सों में सूरज का प्रकाश जमीन तक नहीं आ पाता है। इतने घने जंगल, इतने डेंस जंगल और बड़े इतने कि भारत जैसे 2 देश समा जाए, ब्रिटेन जैसे 28 देश। टोटल क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। विविधता इतनी कि दुनिया के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी जैव विविधता है उसका एक बड़ा हिस्सा अमेजॉन के जंगलों में है। अमेजॉन के ये जंगल खुद में एक एकदम से अद्वितीय बायोम बना लेते हैं। इसको ऐसे समझा सकता है या बताया जाता है कि अमेजॉन के जंगलों में इतनी तरह की विचित्र चीजें हैं और इतनी विचित्र विविधता है कि उसे एक तरह से परी कथा की तरह समझा जा सकता है। कहा जाता है कि यहाँ मांसाहारी पौधे, चलने वाले पौधे और दूसरे तरह के विचित्र जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। दुनिया से बहुत हद तक अछूता, क्योंकि इतने घने जंगल होने की वजह से यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार आप इसके अंदर चले जाएं और रास्ता भटक जाएं तो बाहर निकल पाना मुश्किल है। और इतनी तरक्की के बावजूद भी मानव अमेजॉन के बहुत से हिस्सों में आज तक नहीं पहुंच पाया है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे एलन मस्क ने की जो कंपनी है, जो सैटेलाइट सुविधा से इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, उस कंपनी ने स्टारलिंक ने वहाँ पे फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है। वैसे तो हम लोग एलन मस्क की चर्चा बार बार सुनते रहते हैं कि भारत में भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आने वाली है और उससे भारतीय एयरटेल और जियो को चुनौती मिल सकती है। लेकिन बात यहाँ पे अमेजॉन के जंगलों में की हो रही है, क्योंकि ये जो जंगल हैं, इन जंगलों में इंटरनेट का आना मतलब अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी घटना है। क्योंकि अब तक के इतिहास में ये जंगल पूरी दुनिया से कटे हुए थे और ये कोई सामान्य जंगल नहीं है। लैटिन अमेरिका के 9 देशों तक इन जंगलों का विस्तार है, जिसमें ब्राज़ील है, पेरू है, कोलंबिया है, गुयाना है, और इसके अलावा सूरीनाम है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलिविया है और फ्रेंच गुयाना का क्षेत्र भी है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो है यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये है कि मारुबो जनजाति ने यहाँ ये कहा है कि इनके यहाँ जो है एक तरह से सांस्कृतिक डिस्टरबेंस या शॉक हो रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि जब फ्री वाईफाई की सुविधा हो जाने की वजह से वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो जनजाति अपने सांस्कृतिक जो उनकी परंपरा थी उसको बचाने में सफल रही थी, वो इंटरनेट के आने के बाद बदल रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ के युवाओं को पोर्न और दूसरे तरह के जो इंटरनेट एडिक्शंस हैं उसका शिकार होना पड़ रहा है। इसके अलावा ट्राइब्स जातियों में बहुत सी दुनिया की आधुनिक सभ्यता की बुराइयां नहीं होती हैं, लेकिन दर हाल के दिनों में रेप और दूसरी तरह की घटनाएं का भी प्रभाव या इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं, क्योंकि ट्राइब सोसाइटी अपने आप में बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत ही बहुत समृद्ध उनकी सांस्कृतिक परंपरा होती है। मारबो जनजाति का कहना है कि इस घटना के बाद जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ एक तरह से इस तरह का दबाव फील किया जा रहा है कि ये जो फ्री इंटरनेट है ये उनके लिए एक थ्रेट की तरह है। अमेजॉन के जंगलों में दुनिया में जो 20% ऑक्सीजन है जो पूरी दुनिया में उत्पादन होता है, उसका 20% सिर्फ अमेजॉन के जंगलों में होता है। इसीलिए अमेजॉन के जंगलों को पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अमेजॉन के जंगलों के थ्रू ही ये धरती जो ऑक्सीजन है वो मिलता है। अब सवाल ये होता है कि एलन मस्क ने अमेजॉन के जंगलों में ये सुविधा उपलब्ध क्यों कराई। स्टारलिंक की जो सेवा है वो इसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ पे भी पारंपरिक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, स्टारलिंक की जो सेवा है वो वहाँ स्पेशली वहाँ के लिए डिज़ाइन की गई है। खासकर जैसे भारत में भी उत्तराखंड और हिमालयन जो एरिया रेंज है वहाँ पे, क्योंकि फाइबर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। फाइबर सुविधा बिछाने के लिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ढेर सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है, और चूँकि इस तरह के रिमोट एरिया में उसके कंज्यूमर कम होते हैं, तो दूरसंचार कंपनियां अगर ये सारी आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
अगर उसको वो उसको उसको उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उनको बेहतर नहीं मिलता है। आप फर्ज कीजिए कि पहाड़ों पे या उन रिमोट एरिया में जहाँ पे लोगों की आबादी विरल है, सघन नहीं है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाए तो जाहिर सी बात है इन टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को नुकसान होगा। और इसीलिए जब आप रिमोट एरिया में जाते हैं या पहाड़ी एरिया में जाते हैं या इस तरह के फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो टेलीफोन सर्विस होता है वो या जो इंटरनेट सुविधा या फाइबर या ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। स्टारलिंक के मामले में उनका मॉडल ये है कि वो ये सारी सर्विस फाइबर की जगह पे सैटेलाइट से उपलब्ध कराते हैं और सैटेलाइट से उपलब्ध कराने की वजह से वो रिमोट से रिमोट एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें नया बदलाव ये है कि भारत में भी जब स्टारलिंक के आने की बात की जा रही है तो जहां ये भारतीय दूरसंचार कंपनी और इंटरनेट प्रदाताओं के लिए एक चुनौती की तरह है, वहीं पे जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक तरह से वरदान की तरह सिद्ध होगा। अमेजॉन के जंगलों में भी एलन मस्क ने ये सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई है कि अमेजॉन के जंगलों में ढेर सारे शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर्स और दूसरे लोग वहाँ पे प्रयोग और लैब टेस्टिंग और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट की सुविधा आ जाने के बाद उनके लिए एक तरह से ये वरदान की तरह सिद्ध हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार की दूसरी चुनौतियां भी हैं, जैसे ड्रग्स को लेके जो पूरा के पूरा कारोबार है, कैरियर की तरह से ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है, उस पर भी इस जो एलन मस्क की कंपनी की जो इंटरनेट सेवा है उससे उस पर असर होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगा कि अमेजॉन के जंगलों में चलने के दौरान आप गूगल मैप जैसी सर्विसेज का यूज कर सकेंगे, जिससे आप रास्ता भटकने पे उसके जरिए आप अमेजॉन के जंगलों में इसको आप एक तरह से फेस कर पाएंगे। और लेकिन जाहिर सी बात है, चूँकि जैसा हमने पहले कहा कि वहाँ 500 ट्राइब्स कम्युनिटी भी है जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क एक तरह से कटा हुआ है। और ये पूरी जो ट्राइब्स कम्युनिटी है इसका अब तक कोई एक्सपोजर नहीं है बाहरी दुनिया के साथ। तो जब ये इंटरनेट आई तो जाहिर सी बात है देर सवेर ये इंटरनेट उन तक भी पहुंचा, उनके बच्चों तक पहुंचेगा और वो उसका एक्सेस कर पाएंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि इंटरनेट के आने से वो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में जान पाएंगे और एक सांस्कृतिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। तो ये ट्राइब्स की चुनौती है क्योंकि वो हज़ारों सालों से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अछूड़ रख पाए हैं और उन्हें लगता है कि अगर ये टेली कम्युनिकेशन या जो ब्रॉडबैंड सुविधा है वो उपलब्ध होगी तो उससे उनके बच्चे बिगड़ सकते हैं। और उसका प्रारंभिक स्वरूप वहाँ फैल रहे पोर्नोग्राफी और दूसरी जो तरह की आदतें हैं उनमें दिखाई पड़ रहा है। और बहुत से लोग मान रहे हैं कि उनके युवा जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से आलसी हो रहे हैं। खैर, आप ये तो मतलब वो वाली बात है कि दुनिया में जब भी आप प्रयोग होता है तो देर सवेर आप तक वो पहुंचता ही है, आप अपने दरवाजे चाहे जितने भी बंद कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज की डेट में एक बड़ा रिवोल्यूशन ये है कि अगर कोई टूरिस्ट जाता है अमेजॉन के जंगलों में तो उसको फ्री वाईफाई, अगर उसके, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके जो पुराने नेटवर्क होते हैं वो उस वक्त उसके लिए गायब हो जाते हैं उन जंगलों में, और वो जब भी वो वाईफाई पे जाता है तो उसको फ्री वाईफाई के जोन में उसको स्टारलिंक का नेटवर्क आता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये अपने आप में उनके लिए बहुत सुविधाजनक है क्योंकि आप पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह पर बिल्कुल फंस जाएँ और दुनिया से कट जाएँ, वहाँ पर इंटरनेट होना आपके लिए ऐसा होगा जैसे कि मतलब वाकई में कोई खेवनहार आ गया हो एक चलती हुई धारा और नदी के बीच में आपके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसी जगहों पे अगर आप ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं तो निकल पाना। तो जाहिर सी बात है स्टारलिंक की सुविधा बहुत लोगों के लिए शायद जीवन दायिनी या संजीवनी की तरह भी साबित हो सकता है। आज के कोजागरी किस्सा गोई में इतना ही। देखते रहिए कोजागरी। धन्यवाद।